भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच केंद्र सरकार करेगी। ये प्रोजेक्ट में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत जमीन खरीदी हुई है, बहुत भ्रष्टाचार, औने पौने दाम में खरीद के खूब पैसा बनाया है जमीन का कारोबार करने वालों ने इस प्रोजेक्ट में। और अब केंद्र सरकार जांच करेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी की बहुत बड़ी जांच होगी। करीब 350 करोड़ के घोटाले में अब केंद्र सरकार जांच करेगी। विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है, हम लगातार इस खबर को दिखा रहे थे। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने वालों पर अब और सख्ती की जाएगी। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक 463 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़े मुआवजा घोटाले का खुलासा हुआ। इस घोटाले के चलते शासन को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि अधिकारी और भूमाफिया माला माल हो गए। जब विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई तो मामले का खुलासा हुआ। एसीबी और ईओडब्ल्यू ने भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों की जांच शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया और अब इस पूरे महाघोटाले की जांच को केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस जांच को लेकर क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साहब, सुनिए। देखिए, हमने पहले ही जांच का आदेश दिया है। जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है और भारत सरकार ने जानकारी मांगी है तो राज्य सरकार निश्चित रूप से वस्तु स्थिति की जानकारी भारत सरकार को भेजेगी। मुआवजे के महाघोटाले की स्क्रिप्ट कैसे तैयार की गई, चलिए ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, साल 2017 में केंद्र सरकार से रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी मिली और साल 2019 में मुआवजा बांटने और जमीन अधिग्रहण की रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान मुआवजे के महाघोटाले के लिए भूमाफिया सक्रिय हो गए। फिर राजस्व अधिकारियों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मुआवजे में हेराफेरी का खेल शुरू कर दिया। ज्यादा मुआवजा के लिए बड़ी जमीनों के टुकड़े करके छोटे हिस्सों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से हेक्टेयर की जगह स्क्वायर फीट में मुआवजा बना। फिर साल 2022 तक मुआवजे का ऐसा बंदा बांट हुआ कि महज 9 किलोमीटर में ही 326 करोड़ का मुआवजा बांट दिया गया। इस गड़बड़ी के चलते अभनपुर में 150 से ज्यादा किसान अभी भी मुआवजे के लिए तरस रहे हैं। कुल मिलाकर गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और दलालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और किसानों को उनका हक बहुत जरूरी है, मिलना ही चाहिए।